अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है और उस सिलसिले में उम्मीदवार जो उनकी दौड़ें लगी हुई हैं वो अपनी करोड़ों की गाड़ियों से उतर के अपने बॉडी गार्डों के साथ जब अवाम के सामने जाकर उनको कहते हैं कि आपका खादम आ गया, तो उनमें से कुछ लोग जो हैं वो यकीन नहीं कर सकते और यकीन नहीं कर पाते कि वाकई ये ही उम्मीदवार हमें आके कह रहे हैं कि आपका खादम आ गया, जो कि बाकी सारे अरसे में जितनी देर हुकूमत में वो रहते हैं, जितनी देर वो MP या MN रहते हैं, उतनी देर शाज़ो नादर ही वो उस इलाके का रुख करते हैं या उन लोगों से मिलते हैं। ठीक है, तो जब वो उनको आके ऐसे बोलते हैं तो उनमें से कुछ लोग, मुझे यकीन है कि अपने आप को चुटकी काट के इस चीज़ का यकीन दिलाते होंगे कि वाकई कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। ठीक, तो वो जनाब जब आते हैं उनमें से, तो उनका यही जो है वो अंदाज देख के हमारे मासूम अवाम में से कुछ लोग जो हैं वो राम हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है जी, अब ये भट्ट साहब, चौधरी साहब, ये जगीरदार साहब, ये शाह साहब जो भी खड़े हुए हैं इस टाइम इलेक्शन में, ये आ गए हमारे पास, हमारे लिए यही बहुत है। इतना बड़ा आदमी देखो जी अपने बॉडी गार्डों के साथ करोड़ों की गाड़ी में आया हमारे पास वोट मांगने, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ठीक, तो कुछ लोग तो ये देख के जनाब वोट देने को तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं उनको पता कि हमारा जो है और क्या मुफाद जो है हमारा होना चाहिए इनके साथ, है हमारी क्या कोई डिमांड्स होनी चाहिए, क्या मुतालबा होना चाहिए। अच्छा, और कुछ लोग जो हैं वो जनाब इस वजह से वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारे जो चौधरी साहब हैं, हमारे जो भी जगीरदार, वडेरा, चौधरी, उस इलाके का जो भी करता धरता है, उन्होंने जनाब बोल दिया हमें कि आपने जनाब इस उम्मीदवार को वोट देना है, तो उसके कहने पे जनाब हमने वोट उधर ही देना, हमारा वोट उधर ही होगा। उसकी एक वजह यह है कि हम चौधरी साहब को, हम अपने जो हाकम हैं वहाँ पे मौजूद वडेरा साहब, उनको ना नहीं कर सकते, और उसकी कुछ वजह तो खौफ की वजह भी है और कुछ वजह यह भी है कि वो जनाब हमारे छोटे छोटे जो ज़ाती काम है ना, वो जनाब करवाते रहते हैं। कभी हमारी डबल सवारी पकड़ी गई पुलिस स्टेशन में, तो वो जनाब उन्होंने छुड़वा दी। कभी जनाब कोई लड़ाई हो गई, कोई हाथापाई किसी से मामूली सी हो गई, वो पुलिस पकड़ के ले गई, तो वो उन्होंने आगे छुड़ा दी। कभी आपस में लड़ाई हो गई तो वो उन्होंने फैसला कर दिया अच्छा हमारी हिमायत में। तो हमारे लिए यही बहुत है, मुल्क जाए बाढ़ में, बाकी कौम जाए सारी बाढ़ में, बाकी हमें किसी का कोई मुफाद नहीं चाहिए। हमारे ये ज़ाती तौर पे ज़ाती काम हो रहे हैं इतने छोटे छोटे, बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इलाके का और मुल्क का कोई हमें नहीं चाहिए कुछ भी। अच्छा, और कुछ लोग जो हैं, अभी मैंने कुछ लोगों से पूछा, कुछ दोस्तों से, वो कहते हैं जनाब कि हमने वोट किसी को भी नहीं देना, हम जनाब वैसे ही इस निज़ाम से जो है ना वो तंग आ गए हुए हैं। कुछ लोगों का ये ज़हन है अब, और कुछ लोग जो है वो बस कहते हैं कि हम जो ऊपर जो भी लीडर होगा उसको वोट देंगे और हमें कोई इस बात से सरोकार नहीं, कोई इलाके का या कोई मुल्क का मुफाद है उसके साथ या उसका काम होता है कि नहीं। मतलब ये मुख्तलिफ किस्म की सोचें हैं जो इस वक्त जो है ना इलेक्शन में वोट देने के लिए लोगों के अंदर मौजूद है। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, कि जनाब खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है कि वोट आप अपने ज़मीर की आवाज़ पे दें, ज़मीर का सौदा ना करें। ठीक है, आपको कैसे रात को नींद आएगी अगर आप किसी के कहने पे अपना वोट देंगे जो कि कौम की अमानत है, और आपका खुद दिल जो है उसके बारे में बिल्कुल मुतमिन नहीं होगा। अगर मुतमिन हुआ भी तो आपने सोचा ही नहीं होगा कि मैं वोट क्यों दे रहा हूँ। कम से कम सोच तो लें, चले उधर ही दे दें जिधर किसी ने आपको बोला है, जिधर आप अपना जाती मुफाद देख रहे हैं, कौमी, मुल्की, इलाकाई मुफाद नहीं देख रहे। लेकिन कम से कम कुछ सोच तो लें कि आपका वोट देने से उस मजमूई तौर पे उस इलाके का या कौम का या मुल्क का क्या फ़ायदा। ठीक है, खुदा के लिए अपने ज़ाती फ़ायदों के खौल से बाहर निकलें और किसी के कहने पे वोट देने की जो रवायत है उसको ख़त्म करें। इसी तरह जो है ये मुल्क में जमहूरियत जो है वो अच्छे तरीके से पनप सकती है, अच्छे तरीके से फ़रोग पा सकती है। बसूरत दीगर जनाब आपके ऊपर बार बार बारियाँ लेके यही जनाब हुक्मरानी करते जाएंगे, आपके लोकल नुमाइंदे भी, लोकल उम्मीदवार भी, और उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भी। जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब बैक नहीं कहेंगे, जब तक आप अपने ज़मीर का सौदा करने से बाज नहीं आएंगे। ठीक है, ये कौम की अमानत है वोट, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, और जहां आप सोचते हैं कि इलाके का फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की इज्जत है और कौम का फ़ायदा है, वहां खुदा कर ये वोट दें। बस आज के ब्लॉग में मैंने यही आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।